Morning, my dear students of class 11th. In my previous lecture or video, I taught you the chapter Albert Einstein at School. Albert Einstein at School. This chapter was taught by me in my previous video. Today we are going to discuss question answers of this chapter. Okay? This chapter is about the great scientist Albert Einstein. We are going to discuss question answers because you have gone through the entire chapter. In previous video you were able to understand the whole chapter, each and everything about the chapter you observed very well. Now we will discuss question answers. Why was Mr. Brown, the history teacher, speechless for a few moments? Who was Mr. Brown? Mr. Brown was the English teacher, history teacher of एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन की ये हिस्ट्री टीचर थे. इन्होंने पूछा था ना हिस्ट्री में क्वेश्चन, क्या पूछा था? इन व्हाट ईयर द प्रूसियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. लेकिन आइंस्टीन को नहीं आता था. ओके, मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड आइंस्टीन इन व्हाट ईयर द प्रूसियन सोल्जर डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. हिस्ट्री के टीचर ने मिस्टर ब्राउन ने उनसे पूछा साइंटिस्ट से, एल्बर्ट से, आइंस्टीन से, कि कब वाटरलू के युद्ध में प्रूसियन सोल्जर्स ने फ्रेंच को डिफीट किया था, हराया था. आइंस्टीन सेड दैट ही डिडंट नो. आइंस्टीन बोले मुझे नहीं पता. द टीचर पॉइंटेड आउट दैट ही शुड हैव नोन बिकॉज ही हैड टोल्ड इट सो मैनी टाइम्स. उसने कहा यू मस्ट नो इट. मैंने कई बार, आई हैव टोल्ड यू द आंसर मैनी टाइम्स, आई हैव टॉट दिस चैप्टर मैनी टाइम्स. यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट फाइनली आइंस्टीन रिप्लाइड दैट ही हैड फॉरगॉटन. उसने कहा सर आई डोंट नो, आई हैव फॉरगॉटन द आंसर. ही हैड फॉरगॉटन. ही सॉ नो पॉइंट्स इन लर्निंग डेट्स. अकॉर्डिंग टू Albert Einstein, there was no any सेंस ऑफ लर्निंग डेट्स. उसने कहा सर मुझे डेट सेट्स लर्न करने में कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती. मैं उसको, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, दिलचस्पी नहीं. आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग डेट्स. ऑन हियरिंग दिस मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर सम टाइम. आफ्टर हियरिंग दिस आंसर ही वाज स्पीचलेस. कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को इस तरह से आंसर देगा तो टीचर स्पीचलेस हो जाएगा. ही वाज सरप्राइज्ड व्हेन Albert Einstein answered, this way. Okay? ये था मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए थे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज आइंस्टीन्स आइडिया ऑफ एजुकेशन. आइंस्टीन का एजुकेशन का आइडिया क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज. आइंस्टीन थॉट दैट देयर वाज नो पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. वो कहते थे पॉइंट्स नहीं, मतलब फैक्ट्स को लर्न करने का कोई मतलब नहीं है. लर्निंग फैक्ट्स इज नो मोर एजुकेशन. फैक्ट्स को याद कर लेना एजुकेशन नहीं है. इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज. फैक्ट्स मैटर नहीं करते, आइडियाज मैटर करते हैं. ओके, अब ये दिस फैन इज रनिंग, तो ये तो फैक्ट है, ये रन कर रहा है, घूम रहा है. बट क्यों घूम रहा है? वाई इट इज़ रनिंग. ओके, वाई इट इज रिवॉल्विंग, क्यों ये घूम रहा है? तो ये एक आइडिया पता होना चाहिए. तो फैक्ट्स के जरूरी नहीं है, आइडियाज उसके लिए जरूरी थे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स एंड हाउ मेनी सोल्जर्स वर किल्ड. ये याद करना कि कौन से डेट पे कौन सा युद्ध हुआ था, कितने सोल्जर्स मारे गए थे, ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है. ट्रू एजुकेशन लाइज इन लर्निंग वाई द सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर. मारे क्यों जाते हैं ये सोल्जर्स, ये आइडिया लाइए ना. क्या रीज़न इसके पीछे है कि ये युद्ध होता है, युद्ध में मारे जाते, क्यों ऐसा होता है? तो ही बिलीव्ड इन आइडियाज नॉट इन
facts. Okay, this was the principle of education according to Albert Einstein. Next, what did Mr. Brown, the history teacher, say to Einstein? क्या कहा फिर हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन से? हिस्ट्री टीचर सेड दैट ही डिड नॉट वांट ए लेक्चर फ्रॉम आइंस्टीन. नहीं, मैं इनको पढ़ाना नहीं चाहता. ठीक है, इन द वे ही आंसर्ड, replied the question of Mr. Brown, it was really disgraceful. तो उसने कहा मैं इनको पढ़ाना नहीं चाहता, इसको पढ़ाना नहीं चाहता है. He would stay for an extra period that day. बोले as in the form of in a state of punishment you are supposed to stay for the extra period. एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा, ये पनिशमेंट दिया उनको. However he thought that it would not do him any good. बोले इससे भी इसका कोई भला नहीं होगा, ये तो बदतमीज है. ठीक है, he was a disgrace. He did not know why Einstein continued to come to school. उन्हें पता, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आता, I am not able to understand why you are coming to school when you are not having any interest in study. जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं स्टडी में, आते क्यों स्कूल? यू शुड लीव स्कूल. आपको स्कूल छोड़ देना चाहिए. He should be ashamed of himself. उसने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, इस तरह का आंसर देते. ओके, नेक्स्ट. How did Einstein feel after Mr. Brown's rebuke? जब उनसे मिस्टर ब्राउन से उनकी जो तू मैं कहेंगे, जिसको बिल्कुल हिंदी में मैं आपको समझाने के लिए हर तरह के वर्ड्स यूज़ करूँगा, कि उनकी आपस की खींचतान तू मैं हो गई, तो वो परेशान क्यों हो गया? कैसा फील हुआ उसको? आपके किसी टीचर से अगर इस तरह की कोई हॉट टॉक हो जाती तो आप कैसा महसूस करते हैं? वैसा ही उसने किया. आइंस्टीन फेल्ट मिजरेबल आफ्टर मिस्टर ब्राउन्स रिबल. बहुत उसे दुख हुआ. इट हैड बीन अ बैड डे फॉर हिम. बहुत बुरा दिन उसके लिए गुजरा ये. In fact, most days were bad for him because he had to go to school for next day. हर दिन उसके लिए बुरा था असल में, क्योंकि हर अगले दिन उसको स्कूल जाना होता था. He didn't like to go to school. उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था. Okay? He hated school. स्कूल से नफरत थी उसको. He only wished his father would not take him away. यही चाहता था कब उसके पापा आए, कब उसको वहाँ से ले जाएं. Okay? There was no use in even asking. कोई मतलब पूछने कहने का भी नहीं था. He knew that his father would say. वो जानते थे वो पापा आएंगे तो क्या कहेंगे, वो ले नहीं जाएंगे उसको. He would ask him to stay until he had taken his diploma. जब तक पास नहीं हो जाते, अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, डिप्लोमा नहीं मिल जाता, तब तक मेरे डैडी मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगे. वो आएंगे तो कहेंगे पहले डिप्लोमा लो, तब मैं यहाँ से तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा. Next question. Who is Yuri? Question mark. What was his reply when Albert said? What question did Albert ask? क्या उसने पूछा यूरी से? तो यूरी was Albert's friend. When Albert said that he lived among civilized human beings, उसने कहा मैं अच्छे लोगों में रहता हूँ. यू रिप्लाइड दैट ऑल ऑफ देम वर नॉट सिविलाइज्ड. बोले सब सिविलाइज्ड नहीं है जिनमें तुम रहते हो. एक्चुअली ही वाज लिविंग इन द वेरी बैड लोकेलिटी. पैसे थे नहीं, थोड़े पैसे में वहाँ पर कमरा मिल गया था उसको. वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज किल्ड इन अ ड्यूएल. एक तो स्टूडेंट ही वहाँ था जो मारा गया था उनमें, जो वहाँ पर दंगे अंगे हो जाते थे उसके यहाँ. हिज लैंडलेडी used to beat her children. रोज उसको मारा करती थी अपने बच्चों को. There was great hustle and bustle was there. And in every Saturday evening her husband came and beat her. उसका हस्बैंड आता तो उसको मारता था वो. तो such type of bad atmosphere was there. Environment ठीक नहीं था. Who was Elsa? What did she say to Albert? Elsa कौन थी? Elsa was Albert's cousin. वो उनकी cousin थी. When Albert said that he could not pass exam, Albert ने बोला मुझे नहीं लगता मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा. Elsa said that he could learn enough to pass exam. बोला तुम्हें बहुत याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए, पास करने के लिए इसको.
देयर वर मच मोर स्टूपिड पीपल हु कुड गेट थ्रू। बोली तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ पड़े हैं जो एग्ज़ाम पास कर गए। अ स्टूडेंट हैज़ टू रिपीट वाट एवर ही हैज़ मग्ड अप विथ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। बोली देयर इज़ नो नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू आर अ लो माइंड स्टूडेंट, यू शुड लर्न। तुम्हें केवल रटना चाहिए, रटना चाहिए और रट रट के आप पास हो जाइए। कई बच्चे ऐसे पास हुए। विच बुक वाज एल्बर्ट रीडिंग व्हेन एल्सा मेट हिम। कौन सी किताब वो पढ़ रहा था जब एल्सा उससे मिली। व्हाट एल्स गेव हिम कंफर्ट। व्हेन एल्सा मेट हिम एल्बर्ट वाज रीडिंग अ बुक ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी की बुक पढ़ रहा था। एल्बर्ट वाज इंटरेस्टेड इन साइंस बट देयर वाज हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। साइंस में बहुत इंटरेस्ट था लेकिन स्कूल में साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट या ध्यान नहीं दिया जाता था। एल्सा पॉइंटेड आउट दैट स्टडिंग साइंस वुड नॉट हेल्प इन द गेटिंग ए डिप्लोमा। बोला अगर तुम साइंस पढ़ते रहोगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू पास द टू गेट द डिप्लोमा, टू पास द क्लास। पास नहीं हो पाओगे, इतना हार्ड नहीं पढ़ पाओगे तुम। बिसाइड बुक्स ऑन साइंस ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक बिकॉज इट गेव हिम कम्फर्ट। साइंस की बुक्स के अलावा उसे म्यूजिक की किताबें बहुत पसंद थी, उसे कंफर्ट मिलता था, म्यूजिक बहुत पसंद था। ही प्लेड इज वायलिन रेगुलरली, रेगुलरली वो अपना वायलिन प्ले किया करता। तो ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन म्यूजिक आफ्टर साइंस। साइंस के बाद उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था। ओके ओके 6 क्वेश्चन हैव बीन डिस्कस्ड, 5-6 क्वेश्चन हैव बीन डिस्कस्ड between us. You know, you are supposed to learn these all the questions. In my next live class you will be forced to tell all the answers of the questions we discussed today. आज जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनके आंसर्स आप जो है नेक्स्ट जो मेरा लाइव क्लास होगा उसमें आप देंगे आंसर्स, उनको पढ़िएगा। ओके प्लीज, दिस इज योर होम असाइनमेंट, लर्न दीज क्वेश्चंस और you will be able to learn them because we have discussed so much about them. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.